क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले न्यूमेरिकल से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, v स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर और 2v dv dx इक्वल टू क्या होगा माइनस 2x और v dv dx इक्वल टू माइनस x और d2x dt2 इक्वल टू माइनस x। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, v dv dx इक्वल टू d2x dt2 इक्वल टू क्या होता है d dt ऑफ dx dt इक्वल टू dv dt इक्वल टू dv dx dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है स्मॉल v dv dx। So the motion is simple harmonic motion. Its amplitude. So x is maximum when v is equal to 0. That is 16 minus x square equal to 0. That is x equal to plus minus 4. So its amplitude is 4. अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, d2x dt2 इक्वल टू माइनस म्यू x। तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, यस x इक्वल टू a cos रूट म्यू टी प्लस इप्सिलॉन, जहां पे a और इप्सिलॉन क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। फिर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड्स पे इसका क्या हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है एक्स वाई जेड। तो लेट t कॉमा t प्लस 1 कॉमा t प्लस 2 be the consecutive seconds when the particle is at distances x comma y comma z respectively। तो क्या होगा देखो, देन x इक्वल टू, ये तो सेम ही रह जाएगा क्योंकि टाइम t है, y इक्वल टू क्या होगा a cos रूट म्यू t प्लस 1 प्लस इप्सिलॉन और z इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos रूट म्यू t प्लस 2 प्लस इप्सिलॉन। अब x प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो a कॉमन ले लेंगे तो cos रूट म्यू t प्लस इप्सिलॉन प्लस cos रूट म्यू t प्लस 2 प्लस इप्सिलॉन इक्वल टू cos a प्लस b का फॉर्मूला है तो क्या होगा 2a cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। मैंने एक स्टेप जंप करके लिखी है यहाँ पे। तो क्या होगा देखो, cos ऑफ रूट म्यू इंटू t प्लस 1 प्लस इप्सिलॉन cos रूट म्यू। तो ये क्या है देखो 2a, यस 2y cos रूट म्यू और cos रूट म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस
x प्लस जेड बाई 2y और रूट म्यू इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस जेड बाई 2y। अब टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम ऑफ अ कंप्लीट ऑसिलेशन इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई रूट म्यू इक्वल टू 2 पाई बाई कॉस इनवर्स x प्लस जेड बाई 2y। इस वाले क्वेश्चन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, यस सेम ही होगा d2x dt2 इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। सो जनरल सोल्यूशन क्या होगा x इक्वल टू a cos रूट म्यू टी प्लस इप्सिलॉन, जहाँ पे a और इप्सिलॉन क्या है, यस आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। देन v इक्वल टू dx dt इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a रूट म्यू साइन ऑफ रूट म्यू टी प्लस इप्सिलॉन और v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर म्यू साइन स्क्वायर रूट म्यू टी प्लस इप्सिलॉन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट म्यू टी प्लस इप्सिलॉन ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम ए स्क्वायर को अंदर भेज देंगे तो क्या होगा, यस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, v3 इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर। अब v2 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x3 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, v3 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एंड v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो क्या होगा, जो दिया हुआ है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू इंटू, अब v2 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे x3 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, सॉरी ये x2 माइनस x1 होगा प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इक्वल टू 0। अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, यस m d2x dt2 इक्वल टू माइनस m स्क्वायर x और d2x dt2 इक्वल टू माइनस m स्क्वायर x। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू a cos n
प्लस बी साइन इन टी, जहां पे ए और बी क्या है, यस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। अब एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू स्मॉल ए और डी एक्स डी टी क्या हो जाएगा, माइनस वी। क्यों माइनस क्यों है, क्योंकि ये एट्रैक्टिव फोर्स है। अब ये किसके बराबर होगा, डी एन के बराबर। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, dx dt लिखना मैं यहाँ पे भूल गई थी, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ए एन साइन एन टी प्लस बी एन कॉस एन टी। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो स्मॉल ए कॉस एन टी माइनस b क्या हो जाएगा, v बाई एन साइन एन टी। अब हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि t बी द रिक्वायर्ड टाइम। तब क्या होगा, 0 इक्वल टू a cos एन टी माइनस v बाई एन साइन एन टी और v बाई एन साइन एन टी इक्वल टू a cos एन टी और tan एन टी, सॉरी t सब कैपिटल होगा, क्या हो जाएगा, a n बाई v और एन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एन ए बाई v और t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस 1 बाई एन tan इनवर्स एन ए बाई v। अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, यस d2x dt2 इक्वल टू माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर और dx dt होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेक्ट, प्लस c, जहां पे c क्या है, यस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब at t equal to 0 x equal to 2a then dx dt equal to 0, so 0 equal to 2 mu by 2a plus c और c equal to minus mu by a। अब dx dt होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 म्यू बाई x माइनस म्यू बाई ए, जहां से हम लोग क्या करेंगे, म्यू बाई ए को कॉमन ले लेंगे और dx dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट म्यू बाई ए इंटू रूट ओवर ऑफ 2a माइनस एक्स बाई ए। यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये एक एट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब टुवर्ड सेंटर है। लेट t be the required time। देन क्या होगा, देखो रूट म्यू बाई ए डी टी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 टू टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 2a टू a by 2a minus x अंडर रूट dx और t इंटू रूट म्यू बाई a इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज होगा क्योंकि सॉरी ये x होगा,
तो फिर ये भी x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू चूज करेंगे 2a cos स्क्वायर थीटा, तब dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4a sin थीटा cos थीटा d थीटा, और लिमिट हो जाएगा 0 to π/4। तो क्या होगा देखो, 2a cos स्क्वायर थीटा बाय 2a sin स्क्वायर थीटा -4a sin थीटा cos थीटा d थीटा, और रूट म्यू बाई a इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस कट हो जाएगा 0 to π/4, 2a कट हो जाएगा, ये बाहर आके हो जाएगा साइन थीटा, तो वो भी कट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 4a का 2a हम लोग बाहर निकाल देंगे तो अंदर आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 प्लस cos 2 theta d theta equal to 2a into theta plus sin 2 theta by 2 0 to π/4 equal to 2a into क्या हो जाएगा π/4 plus half equal to π/2 plus 1 into a, तो t equal to हो जाएगा a into π/2 plus 1 इंटू रूट ए बाई रूट म्यू, तो क्या हो जाएगा देखो π/2 प्लस 1, यहाँ पे एक a है और यहाँ पे रूट ए है, सो a क्यूब बाई म्यू होल टू द पावर हाफ। इस वाले क्वेश्चन में भी पहले हम लोग क्या करेंगे, यस इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालेंगे। ये सभी क्वेश्चन का सेम ही फॉर्मूला है, मतलब पहले इक्वेशन ऑफ मोशन ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस म्यू इंटू एक्स प्लस ए टू द पावर 4 बाई एक्स क्यूब और dx dt होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस -2 म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए टू द पावर 4 बाई 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस म्यू इंटू, और डायरेक्टली माइनस को रिमूव करते हम लोग क्या लिख सकते हैं ए टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू a, देन dx dt equal to 0. So 0 equal to, सॉरी यहाँ पे एक प्लस c भी होगा, a to the power 4 by x square minus x square, x की जगह पे हम लोग a पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पे c की वैल्यू आ रहा है 0, तो क्या होगा dx dt होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू ए टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से एक माइनस आ जाएगा क्योंकि ये क्या है मूव टुवर्ड्स सेंटर है, रूट ओवर ऑफ ए टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम करेंगे कि t बी द रिक्वायर्ड टाइम, तब क्या होगा, देन रूट म्यू dt इंटीग्रेशन 0 to t इक्वल टू इंटीग्रेशन a to 0 minus x by root over of a to the power 4 minus x to the power 4, और रूट म्यू इंटू टी इक्वल टू माइनस, ये क्या हो जाएगा देखो हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे x इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा, फिर dx इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर
डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर को चूज कर लेते हैं, फिर क्या होगा देखो 2x dx इक्वल टू हो जाएगा ये, तो फिर x dx इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 cos थीटा डी थीटा, फिर एक 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई 2 टू 0, यहाँ पे होगा a स्क्वायर cos थीटा डी थीटा बाई हो जाएगा a स्क्वायर cos थीटा, क्योंकि देखो ए टू द पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा ए टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, ए टू द पावर 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, फिर अब माइनस को रिमूव करेंगे और फिर लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, क्या रह रहा है सिर्फ डी थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, सो पाई बाई 4 और टी इक्वल टू आ जाएगा 4 बाई सॉरी पाई बाई 4 रूट म्यू। अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन होगा d2x dt2 इक्वल टू माइनस म्यू बाई एक्स क्यूब और dx dt होल स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई 2x स्क्वायर प्लस c इक्वल टू म्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस c। अब एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू a, देन dx dt इक्वल टू क्या होगा, यस 0, सो 0 इक्वल टू म्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस c और c इक्वल टू माइनस म्यू बाई a square, so dx dt whole square equal to mu by x square minus mu by a square। अब हम लोग म्यू बाई ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो पाएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और dx dt इक्वल टू क्या होगा, यस रूट म्यू बाई ए इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यहाँ पे भी एक माइनस साइन आ जाएगा। लेट टी बी द टाइम रिक्वायर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट म्यू बाई ए डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन a टू b x बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a टू b, और यहाँ से हम लोग पाएंगे रूट म्यू बाई ए इंटू टी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और टी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा इंटू ए बाई रूट म्यू इक्वल टू ए इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई म्यू। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी दैट इज v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ म्यू बाई ए इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, तो क्या हो जाएगा रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई
ए बी। अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या पता है कि द इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है? यस, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब लेट कैपिटल F be the force on unit mass to the particle perpendicular to the particle on the x-axis. अब the equation of क्या हो जाएगा? d2x dt2 इक्वल टू 0 और इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या होगा? यस, dx dt इक्वल टू c जो कि है एक कांस्टेंट एंड d2y dt2 इक्वल टू -f। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x और 2y dy dt इक्वल टू 4a dx dt और dy dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 2a c बाई y और d2y dt2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ac बाई वाई स्क्वायर, एक माइनस आगे आ जाएगा इनटू dy dt इक्वल टू -2ac बाई वाई स्क्वायर इनटू 2ac बाई y इक्वल टू -4a स्क्वायर c स्क्वायर बाई y क्यूब और -f इक्वल टू हो जाएगा ये और f इक्वल टू 4a स्क्वायर c स्क्वायर बाई वाई क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं कि f इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वाई क्यूब। क्यों? क्योंकि 4a स्क्वायर c स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। अब इस वाले क्वेश्चन में भी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होगा? d2x dt2 इक्वल टू 0 और dx dt इक्वल टू k जो कि है एक कांस्टेंट एंड d2y dt2 इक्वल टू कैपिटल F जो कि है फोर्स। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखो y इक्वल टू c बाई 2 e टू द पावर x बाई c प्लस e टू द पावर माइनस x बाई c और dy dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? c बाई 2 इंटू 1 बाई c e टू द पावर x बाई c माइनस 1 बाई c e टू द पावर माइनस x बाई c इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो हाफ इंटू e टू द पावर x बाई c, एक dx dt भी आएगा माइनस e टू द पावर माइनस x बाई c इंटू क्या हो जाएगा? स्मॉल k और d2y dt2 इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई 2c e टू द पावर x बाई c प्लस e टू द पावर माइनस x बाई c k dx dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका भी वैल्यू क्या है? k तो k स्क्वायर बाई 2c माइनस x बाई c इक्वल टू
देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ले सकते हैं इंटू सी बाई 2, कट होकर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाई 2c इंटू ई टू द पावर x बाई सी प्लस ई टू द पावर माइनस x बाई सी। अब इसकी वैल्यू क्या है, यस y टू y, और इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल F। तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू y, क्योंकि के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज कांस्टेंट। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस, x एक्सिस नहीं है y एक्सिस है, तो द इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होगा, d2x dt2 इक्वल टू f एंड d2y dt2 इक्वल टू 0, integrating we get dy dt इक्वल टू c। अब देखो क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर इक्वल टू 8y और 2x dx dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 dy dt और dx dt इक्वल टू 4c बाई x और d2x dt2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c माइनस हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर इंटू dy dt। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा नहीं, यहाँ पे dx dt तो होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, dx dt की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या है 4c बाई एक्स इक्वल टू माइनस 16c स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, तो क्या होगा, ये हो जाएगा कैपिटल F। सो कैपिटल F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स क्यूब, क्योंकि 16c स्क्वायर इज कांस्टेंट। अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी मतलब v, वो क्या होता है, रूट ओवर ऑफ dx dt होल स्क्वायर प्लस dy dt होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4c बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस dy dt की वैल्यू क्या है, c, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और अगर देता है कि थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है फिर भी मैं कर रही हूँ, tan इनवर्स dy dt बाई dx dt, तो क्या होगा, tan इनवर्स c बाई 4c ऊपर आ जाएगा x, तो क्या होगा, tan इनवर्स x बाई 4। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।